हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। द हिंदू वोकेबलरी का एक खास सेशन, डेंजरस ड्राफ्ट। डियर स्टूडेंट्स, हिंदवाड़ा में शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित मेरा ये द हिंदू एडिटोरियल। सभी लोग जय हिंद लिखकर आगे बढ़ें उन सैनिकों के सम्मान में जिन्होंने आप और हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। शहीदों के सम्मान में यहाँ कुछ ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया गया है, साथ ही साथ आपके लिए क्विज और बहुत कुछ खास, बहुत खास कॉन्सेप्ट्स यहाँ मैंने इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरी इस सुबह की मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से बनता है। चैनल को अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्विज। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स को मैच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको इसके सुटेबल वर्ड से मैच कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप इसको डाल सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9461954560। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर व्हाट्सअप कर इस क्विज का आंसर करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। बाकी लोगों को भी वो स्टूडेंट्स प्रेरित करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर उन्हें बताएं कि वो किस प्रकार से सीख रहे हैं। आइए आज की क्विज की स्टार्ट करते हैं इस ग्रामर के एक खास कॉन्सेप्ट के साथ। देखो बच्चे, ये कॉन्सेप्ट आपको आज के इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ हाईलाइट किया है। डियर स्टूडेंट्स, देखो एक मैं सिंपल सा सेंटेंस कह रहा हूँ कि आई डोंट लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता। मेरा इतना बोलने के बाद मुझे याद आया कि मेरी बीवी को भी कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो मैंने कहा माई वाइफ डजेंट लाइक कॉफ़ी। दो सेंटेंस हैं, सिमिलर मीनिंग के सेंटेंस हैं। यहाँ मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता, यहाँ मेरी बीवी कॉफ़ी पसंद नहीं करती। लेकिन क्या सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन इन सेंटेंस को अलग अलग कहते हैं या एक साथ कहते हैं? जी एक साथ। कैसे कहेंगे? वो कुछ इस तरह से कह जाते हैं कि न तो मैं और ना ही मेरी बीवी है उसे कॉफी पसंद है। अगर आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट पता हो तो नाइदर नॉर में हमेशा वर्ब है वो नजदीकी कर्ता के अनुसार आती है, और नजदीकी कर्ता यहां माई वाइफ है तो लाइक नहीं लाइक्स लिखेंगे। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। बच्चे जरा एक बात को ध्यान से देखिए। जब अगर मैं ऐसा कहना चाहता था आई डोंट लाइक कॉफी, माई वाइफ डजेंट लाइक कॉफी। मान लीजिए मैंने ये वाला सेंटेंस बोल दिया आई डोंट लाइक कॉफी, उसके बाद क्या मैं ये पूरा सेंटेंस बोलूंगा माई वाइफ डजेंट लाइक कॉफी? क्योंकि अगर मुझे शुरू में ही पता होता मुझे बोलना क्या है तो मैं ये सेंटेंस काम में लेता, नाइदर आई नोर माई वाइफ लाइक्स कॉफी। लेकिन ये इतना बोलने के बाद मुझे याद आया कि मेरी बीवी को भी कॉफी पसंद नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं किस तरह से कहूंगा? देखो बच्चे, नाइदर का मतलब होता है नॉट प्लस आइदर। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, नाइदर इज इक्वल टू नॉट प्लस आइदर। यानी मैं माई वाइफ नाइदर की जगह क्या लिखूंगा? यहां से हेल्पिंग वर्ब उठाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल की डू या डज, डजेंट आइदर। माई वाइफ डजेंट आइदर, कुछ अमेरिकन एक्सेंट में इसको इधर और नीदर भी कहते हैं, ठीक है ना? माई वाइफ डजेंट आइदर। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहना चाहूं, मैं इस सेंटेंस को नाइदर से स्टार्ट करूं तो सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होगा। इन्वर्जन का सीधा सा मतलब यही है कि सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब को रख दीजिए, ठीक है? अगर आपको नेट पे देखना हो तो इन्वर्जन कॉन्सेप्ट लिखना, मेरा वहां 1 घंटे का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या कहा? आई डोंट लाइक कॉफी, नाइदर डज माई वाइफ। और तीसरा, आई डोंट लाइक कॉफी नॉर डज माई वाइफ। इन पांचों सेंटेंस का मीनिंग डियर स्टूडेंट्स एक ही है। तो आपको आज यहां सीखना है कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्ट नाइदर से हो, नॉर से हो, तो उस सेंटेंस में उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। वंस आई रिपीट, एक ही सेंटेंस को कहने के यहां 5 तरीके हैं बच्चे, और एग्जामिनेशन में इन 5 तरीकों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, सेंटेंस की शुरुआत नाइदर या नॉर से हो। अगर किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस किया गया हो और उसी से रिलेटेड कोई दूसरा नेगेटिव आइडिया देना हो। दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में अगर नाइदर या नॉर हो तो सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होगा। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि अगर नाइदर नहीं लिखना है तो उसकी जगह नॉट आइदर लिखिए। डजेंट आइदर के सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में सेंटेंस को लिख दीजिए। ये 3 तरीके आपके पास नए मैंने सुझाए, ये तरीका आप जानते थे, और ये एक आइडियल तरीका है अगर आप 2 अलग अलग सेंटेंस कहना चाहते हो। यहां कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए मुझे क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो मैं रोज इसी तरह के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स आपके लिए यहां इंक्लूड करते हुए चलूंगा।
डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए जरा। आज का जो एडिटोरियल है वो है हिंदवाड़ा में जो एनकाउंटर हुआ था, जहां 2 आतंकवादियों को मारने के चक्कर में 5 हमारे जवान शहीद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये फिर नेगेटिव मानसिकता यहां द हिंदू एडिटोरियल के इस एडिटर की सवाल उठा रहा है, ये इस एनकाउंटर पे, उसके तरीकों पर। कौन समझाए इन एसी में बैठे लोगों को कि जब गोलियों की रफ्तार इस कदर होती है कि घर वालों को याद करने तक का समय नहीं मिलता, क्या वहां इस तरह के कॉन्शियस डिसीजंस लिए जा सकते हैं? लेकिन ये एडिटोरियल कहीं ना कहीं उन सैनिकों की वीरता पर, उनकी समझ पर सवाल खड़े कर रहा है। तो मैं इसे एक बार फिर इस एडिटोरियल के व्यू को डिनाई करता हूं, लेकिन लिखा जो बातें गई हैं वो उनकी बहादुरी के किस्से बहुत अच्छे हैं। तो अंत तक बने रहिए इसमें। डेंजरस ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चे, ड्रिफ्ट एक नाउन है जिसका मतलब है एक नया बहाव चल पड़ा है जो बहुत ही खतरनाक है, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक चल पड़ा है, एक नया फ्लो चल पड़ा है, नई शिफ्ट हुई है, नया मूवमेंट चल पड़ा है, आंदोलन चल पड़ा है कश्मीर में जो काफ़ी डेंजरस प्रतीत होता है। ऑन एनकाउंटर विद टेररिस्ट नियर हिंदवाड़ा। हिंदवाड़ा नाम की जगह है जहां पर ये जो एनकाउंटर हुआ है उस पर आज का ये एडिटोरियल बेसिस है। तो देखो पहले बच्चे, पहला ही वर्ड है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब ट्रेंड या मोमेंट, जो बहाव चल पड़ा है उसकी बात कर रहा है। एज द डेंजरस ड्रिफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूज। ये जो नया खतरनाक बहाव जम्मू और कश्मीर में लगातार चल रहा है। न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज। नई दिल्ली को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये महसूस करना चाहिए, मस्ट रियलाइज इट हैज़ रीच द पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है जहां अब उतार आना है। एंड शुड लुक फॉर वेज टू अरेस्ट दिस ट्रेंड। और उन्हें देखना होगा उन तौर तरीकों की तरफ जो इस ट्रेंड को अरेस्ट कर लें या कहीं ना कहीं इस पर काबू कर लें या इसे रोक लें। तो पहला वर्ड था आज का, बहुत ही शानदार वर्ड था ड्रिफ्ट। वैसे एक ड्राइव एक वर्ब होता है, उसका नाउन फॉर्म भी ड्रिफ्ट होता है। नेक्स्ट देखिए जरा, टोल। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। टोल टैक्स आपने सुना होगा, लेकिन टोल का प्रयोग किसी संख्या को दर्शाने के लिए होता है, काउंटिंग को दर्शाने के लिए होता है, सम या टोटल को दर्शाने के लिए होता है। यानी ऐसी मात्रा जहां नुकसान होता है, हताहत कितने लोग हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ डैमेज डन और द नंबर ऑफ पीपल हु वाज किल्ड और इंजर्ड बाय समथिंग। जैसे कोविड-19 का डेथ टोल है वो अभी 1600-1700 पहुंच गया है, तो वो डेथ टोल यानी मृतकों की संख्या। एनकाउंटर्स इन कश्मीर आर ऑन द राइज। कश्मीर में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। टेकिंग ए डिस्प्रोपोर्शनेट टोल ऑन सिक्योरिटी पर्सनल्स। देखो बच्चे यहां इसको डिस्प्रोपोर्शनेट टोल क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि 2 आतंकवादियों को मारने में पहली बार 5 जवानों की जान चली गई। यानी 2 को मारने के लिए 2 ही पर्याप्त थे या उससे भी कम नुकसान होना चाहिए, लेकिन ये इस बार डिस्प्रोपोर्शनेट टोल है कि 2 लोगों को मारने के लिए 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसलिए एडिटोरियल ने इसे डिस्प्रोपोर्शनेट टोल कहा है, यानी अन्य वस्तुओं की तुलना में बहुत बड़ा या बहुत छोटा, असंगत, अनुपातहीन या बेमेल। इसके लिए वर्ड डिस्प्रोपोर्शनेट टोल यानी संख्या ऑन सिक्योरिटी पर्सनल। बच्चे देखो पर्सनल का मतलब क्या होता है, इसके लिए मैंने आपके लिए खास स्लाइड तैयार की है। एग्जामिनेशन में कई बार यहां कंफ्यूजन होता है पर्सनल वर्ड को लेकर। देखो अगर मैं पर्सन्स यूज करूं तो इसका मतलब कोई भी मैन या वुमेन, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग मनुष्य के लिए यूज करूंगा तो पर्सन। एक होता है पर्सनल, जहां देखो इस लास्ट सिलेबी पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, पर्सनल पीपल एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और सर्विस। आप तो ऐसे याद रख लीजिए, कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों का समूह है जो एक जैसे ड्रेस में, एक जैसे कदकाठी में और एक जैसे स्ट्रेचर में रहते हैं, ऐसे लोगों को पर्सनल कहा जाता है। कभी भी पुलिस पर्सनल, आर्मी पर्सनल ऐसे लिखा जाता है। किसी संगठन या सेना के किसी अंग के कार्यकर्ता, स्टाफ कार्यकर्ता वर्ग को कहे जाएंगे अपन पर्सनल। और अगर इसी फर्स्ट सिलेबी पे स्ट्रेस किया जाए पर्सनल, इसका मतलब प्राइवेट, दिस इज माई पर्सनल कार, तो पहले सिलेबी पे स्ट्रेस है, यानी व्यक्ति विशेष का संबंधित या निजी कह सकते हैं आप। मेरी प्राइवेट कार है, मेरी निजी कार है या मेरी इंडिविजुअल कार है। एक एग्जाम्पल से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। कंपनी पर्सनल, कंपनी में काम करने वाले लोग शुड नॉट यूज पर्सनल ईमेल अकाउंट, उन्हें अपना निजी ईमेल अकाउंट यूज नहीं करना चाहिए टू कंडक्ट कंपनी बिजनेस, कंपनी के बिजनेस को करने के लिए। कंपनी के बिजनेस में खुद के निजी अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ फ्रेजल वर्ब दी गई है, कॉल अटेंशन टू। तो कॉल समबडीज अटेंशन टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति का ध्यान किसी समस्या की तरफ खींचना,
टू आस्क पीपल टू पे अटेंशन टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ए प्रॉब्लम, लोगों को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या समस्या की तरफ ध्यान लगाने के लिए कहना। जैसे मैं इसने क्या कहा, मे आई कॉल योर अटेंशन टू आइटम 7 ऑन द एजेंडा, एजेंडा के आइटम 7 पर क्या मैं आपका ध्यान खींच सकता हूं। तो इसी तरह से देखो यहाँ पैसेज में कैसे यूज हुआ है, द डेथ्स ऑफ 4 सोल्जर्स लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को 4 सैनिकों की मृत्यु, एंड ए पुलिस ऑफिसर, और वहां एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी था, पुलिस ऑफिसर इन एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर में विद टेररिस्ट जो हुआ आतंकवादियों के साथ नियर हिंदवाड़ा टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के हिंदवाड़ा टाउन के नज़दीक हुआ है। कुपवाड़ा वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये घटना घटी है। कॉल अटेंशन टू, ये कहीं ना कहीं ध्यान खींचती है, अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बीच, यानी कोविड-19 और दूसरी चीज़ों के बीच ये ध्यान खींचती है ए डिफ़िकल्ट समर अहेड, कि भैया आगे आने वाली ये जो गर्मी की सीज़न है ये बहुत मुश्किल होने वाली है ट्रूप्स के लिए और सैन्य टुकड़ियों के लिए। बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, स्केची। देखो बच्चे, अपन किसी का स्केच ड्रा करते हैं यानी स्केची, यानी उसके ऊपर ऊपर की डिटेल्स लेते हैं, सुपरफिशियल डिटेल लेते हैं, कर्सरी डिटेल्स लेते हैं, ऊपर ऊपर की डिटेल्स जो अपर्याप्त डिटेल्स होती हैं स्केच में हमेशा। तो स्केची वर्ड जहां भी यूज करोगे उसका मतलब होगा डिटेल्स आपके पास जो हैं वो सुपरफिशियल हैं, कर्सरी डिटेल्स हैं, अपर्याप्त इनएडिक्वेट हैं, सेलो यानी ऊपर ऊपर की हैं, वेग यानी अस्पष्ट डिटेल्स हैं, केवल ऊपर ऊपर की डिटेल्स ही आपके पास हैं। तो स्केची का वर्ड का प्रयोग यहाँ किस रूप में हुआ है, जिसमें अधिक या पर्याप्त ब्यौरे न हो, रूपरेखात्मक, नॉट हैविंग मैनी और एनफ डिटेल्स। देखो यहाँ से एडिटोरियल में ये जो ऑथर है इसने अंगुली उठाना स्टार्ट कर दिया है इस एडिटोरियल इसका एनकाउंटर के प्रोसीजर पर। क्या कहता है देखो, इट इज अनयूजुअल, ये असामान्य है, सामान्य गतिविधि तो नहीं है, एंड डिसप्रोपोर्शनेट, और बेमेल भी है। डिसप्रोपोर्शनेट यानी 5 लोग मर रहे हैं 2 लोगों को मारने के लिए, इस अंदाज में इसको डिसप्रोपोर्शनेट कहा है। इट इज अनयूजुअल भी है, डिसप्रोपोर्शनेट भी है। फॉर जस्ट ए कपल ऑफ टेररिस्ट, कि कुछ कपल ऑफ टेररिस्ट यानी 1-2 टेररिस्टों को टू टेक डाउन, उन्हें टेक डाउन करने के लिए, टेक डाउन यानी मार गिराने के लिए, जमीन पर जमीन दोष करने के लिए। 5 हाईली स्किल्ड, 5 बहुत हाईली स्किल्ड यानी बहुत ही अच्छे मजे हुए, एंड मोटिवेटेड सोल्जर्स, और ऊर्जा से लबरेज सोल्जर्स, जिसमें कौन थे, ए कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए बटालियन इन द रैंक ऑफ ए कर्नल, एक कर्नल की रैंक में कमांडिंग ऑफिसर था, एक मेजर था, 2 अदर रैंक्स, 2 अदर रैंक के, एंड स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पुलिसमैन, और एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एसपीजी का पुलिसमैन था इन द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर, वो भी सब इंस्पेक्टर की रैंक पर। तो 5 बड़े ही हाईली स्किल्ड और मोटिवेटेड सोल्जर्स मारे गए केवल 2 लोगों को टेक डाउन करने में। यह बड़ा ही अनयूजुअल और डिस्प्रोपोर्शनेट था इन ए फायर फाइट, एक आमने सामने की लड़ाई में। द डिटेल्स ऑन ऑफर, देखो ऑन ऑफर एक फ्रेज होती है बच्चे जिसका अर्थ होता है अवेलेबल या उपलब्ध। ध्यान से देखना, जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑन ऑफर यानी अवेलेबल। द डिटेल्स यानी डिटेल्स जो अवेलेबल हैं आर स्केची, वो पर्याप्त नहीं है, वो केवल और केवल सुपरफिशियल है। यट, फिर भी, देखो यहां कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यट यूज किया गया है, यट प्रोवाइड, फिर भी उपलब्ध कराती हैं। कंपेलिंग एविडेंस, कंपेलिंग एविडेंस का मतलब होता है एक अकाट्य सबूत, जिनका कोई तोड़ नहीं हो, जिनको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते, जिनका आप खंडन नहीं कर सकते, ऐसे सबूत यानी ठोस सबूत जिसको मैं कह सकता हूं, सॉलिड या साउंड एविडेंस जिसको मैं कह सकता हूं, सॉलिड सबूत दे रहे हैं, पुख्ता सबूत दे रहे हैं ऑफ एन ऑपरेशन, एक ऐसे ऑपरेशन का दैट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, जो कहीं ना कहीं गलत गया और भारत माता ने अपने 5 सपूतों की जान गंवा दी। देखो ये किस तरह से रोंग गया उसको भी एडिटोरियल में आगे बताया गया है। अगर ये वास्तविकता है तो वास्तव में ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। कंपेलिंग वर्ड देखो यहां आया है, कंपेलिंग यानी मजबूर करने वाला है, विवश करने वाला है, मानने के लिए, यानी ऐसे कन्विंसिंग आपके पास ठोस सबूत हैं, परसुएड करने वाले हैं, आपको परसुएसिव हैं। कोजेंट एविडेंस बोलते हैं ए काटे को, जिनको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, इरेजिस्टिबल कहा जाता है। बहुत अच्छे सिनोनिम्स को मैंने यहां इंक्लूड किया है। फोर्सफुल या पावरफुल यानी बहुत पावरफुल एविडेंस हैं, पुख्ता सबूत हैं, पोटेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें वजनदार हैं, वेटी हैं, प्लॉजिबल हैं यानी जो रीजनिंग पर आधारित हैं, विश्वसनीय हैं, इफेक्टिव हैं, इफिकेशियस हैं, साउंड हैं, साउंड एविडेंस हैं, या मैं कहूं कंक्लूसिव एविडेंस हैं, या जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, इरिफ्यूटेबल हैं। सारे के सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे हैं दोस्तों मैंने आपके लिए। तो कंपेलिंग एविडेंस यानी ऐसे पुख्ता सबूत जिनको नकारा नहीं जा सकता। देखो क्या सबूत मिले हैं उसकी बात करते हैं।
कह रहा है द डिटेल्स ऑन ऑफर आर स्केची, ये जो डिटेल्स हैं ऑन ऑफर यानी जो अवेलेबल हैं वो काफ़ी सुपरफिशियल हैं, येट प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस, लेकिन अभी भी ये पुख्ता सबूत देती हैं ऑफ एन ऑपरेशन, एक ऐसे ऑपरेशन का दैट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, जो बहुत गलत घटा। ऑन सैटरडे आफ्टरनून, बात थी शनिवार दोपहर की, रिसीविंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से सूचना मिलती है दैट टेररिस्ट वर प्रेजेंट इन ए हाउस, की आतंकवादी मौजूद हैं एक घर में, चंगीमुल्ला विलेज, गांव का नाम है भैया चंगीमुल्ला विलेज। कर्नल आशुतोष शर्मा ऑफ 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह एंड जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी, ये 5 जाबाज सिपाही एंड पॉसिबली अदर्स, और भी कुछ लोग होंगे उनके ट्रूप्स में, अदर्स रीच्ड द साइट, उस जगह पे पहुंचे, विच हैड बिल्डिंग, और उस जगह पे थी एक बिल्डिंग, एंड ए काउ शेड एडजॉइनिंग इट, और उसे लगती हुई एक गायों को रखने की जगह, गौशाला कह दीजिए उसको, एडजॉइनिंग यानी उससे सटी हुई, एडजॉइनिंग यानी सटी हुई उस बिल्डिंग से एक काउ शेड सा, एंड एन इंटेंस फायर फाइट कमेंस्ड, और बहुत ही गंभीर फायर फाइट यानी आपसी गोलीबारी, कमेंट्स वर्ड परसों मैंने पढ़ाया था आपको, कमेंट्स का मतलब शुरू हो गई, यानी जैसे इंटेलिजेंस से सूचना मिली ये इतने सारे लोग अपनी सारी बटालियन के साथ पहुंचे और एक बहुत ही गंभीर तीव्र फायर फाइट है वो कमेंट्स हो गया, वहां पर उस साइट पे थी एक बिल्डिंग। चलो मैं आपको बात कराता हूं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड से, ये ग्रामर के मैं बीच बीच में डोज देता रहूंगा मैं आपको। एक वर्ड होता है बच्चे आपका साइट, एक साइट, ऑल आर साइट, होमोफोन्स हैं बच्चे ये। इस साइट का अर्थ होता है किसी बात का उल्लेख करना, टू मेंशन समथिंग, आई विल जस्ट साइट सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन, ठीक है, मैं कुछ फिगर्स दूंगा आपको, साइट उल्लेख करूंगा, ठीक है, तो ये साइट आपकी वर्ब होती है उल्लेख करना। अगर अपन कहते हैं ना भाई ठेकेदार जी कहें कि साइट पे गए, तो ये वो बिल्डिंग होती है, ये साइट उस जगह का नाम रहता है। ए पीस ऑफ लैंड जिसको कहेंगे जहां पर बिल्डिंग होती है उसको साइट कहा जाता है। मैं कहूँ साइट हैज बीन चूजन फॉर द न्यू स्कूल, नए स्कूल के लिए साइट निर्धारित कर ली गई है। और ये साइट आपकी जो अपन कहते हैं ना आई साइट कमजोर हो गई, ठीक है ना, ये दृष्टि, नजर, देखने की क्षमता। ही वॉज फ्राइटन एट द साइट ऑफ द डॉग, डॉग को देखकर, डॉग पर जैसे उसकी नजर पड़ी वो भयभीत हो गया। तो काउंट द डिफरेंस बिटवीन साइट एंड साइट, ठीक है, आगे बढ़ जाइए जरा फटाफट से। नेक्स्ट वर्ड आपका लल, बच्चे लल का अर्थ होता है एक सन्नाटा, एक शांति काल, जैसे दो घटनाक्रम के बीच में जो सन्नाटा वाला या शांति वाला काल होता है उसके लिए वर्ड होता है लल। ए शॉर्ट पीरियड ऑफ क्वाइट बिटवीन टाइम्स ऑफ एक्टिविटी, टाइम्स ऑफ एक्टिविटी के बीच एक शांति वाला छोटा पीरियड जिसको रहता है, शांति काल जिसको कहते हैं, उसको लल कहा जाता है, ठीक है ना। पॉज जो मिल जाता है दो के बीच में, रेस्पाइट जो होता है, इंटरवेल कह दीजिए, ब्रेक कह दीजिए, या हाइएटस, बहुत अच्छा वर्ड देके जा रहा हूं बच्चे मैं आज, सिचुएशन, ये हाइएटस वर्ड देके जा रहा हूं मैं आपको, बहुत 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 अच्छा वर्ड है हाइएटस, जिसका अर्थ होता है गैप, ठीक है। तो देखो 1 घंटे का गैप रहा फायरिंग के बीच में, 1 घंटे के लिए बीच में फायरिंग रुक गई थी, वहीं से कंफ्यूजन एक्चुअली स्टार्ट हुआ। देन देयर वाज ए लल फॉर मोर देन एन आवर, 1 घंटे से भी ज्यादा का रहा बीच में सन्नाटा या गैप, ड्यूरिंग विच, जिस दौरान द टीम अपेरेंटली डिसाइडेड टू अप्रोच द हाउस, और उसी दौरान जो टीम है उसने स्पष्ट रूप से डिसाइड किया कि उस घर को अप्रोच किया जाए, एंड यूज द वेंटेज ऑफ द अपर फ्लोर, और वेंटेज का मतलब होता है बच्चे सहूलियत, ठीक है ना, तो घर के जो ऊपर की जगह है जहां से आसानी से फायरिंग की जा सकती है, उस सहूलियत को यूज करने का डिसीजन लिया उस टीम ने, टू फायर एट द टेररिस्ट, उस टेररिस्ट पर फायर करने के लिए, इन द काउ शेड, जो घुसे हुए थे उस काउ शेड में यानी उस गौशाला में। दे एंटर्ड द हाउस, वे उस घर में घुसे, एंड देयर वाज ए फ्रेश फायर फाइट, और वहां पर एक नया फायर फाइट शुरू किया 1 घंटे के अंतराल के बाद, बट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कॉलोनल एंड हिज टीम, लेकिन यहां देखो सबसे बड़ी गड़बड़ जो यहां हुई वो यहां हुई कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ उस कर्नल और उसकी टीम के बीच। ये कम्युनिकेशन गैप इस वजह से हुआ क्योंकि जो उनका कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स था वो कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों ने या तो हैक कर लिया या फिर उनके हाथ लग गया। इस वजह से ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और 5 जाबांज जवानों की जान पर बनाई। देखिए जरा क्या होता है आगे, किस तरह की घटना ये घटित हुई थी उसको एक बार अपन देखते हैं क्या हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है एंस्यू। एंस्यू का मतलब होता है कुछ घटित होना, टू हैपन आफ्टर एंड ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, यानी किसी चीज के रिजल्ट के बाद परिणाम स्वरूप ऐसा घटित होना। देखो क्या घटित हुआ है,
क्या नया रिजल्ट निकला है, क्या उसके बाद फॉलोअप हुआ है, क्या नया डिराइव हुआ है, क्या इवॉल्व हुआ है। देन इट वॉज नोटिस्ड, तो अचानक ये नोटिस किया गया दैट देयर कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट वॉज बीइंग यूज्ड बाय द टेररिस्ट, कि जो उनका कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रूप्स का, जो सैनिकों का, वो यूज किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, और उन्हें पल पल की खबर मिल रही है। दैट इज व्हेन रियलाइजेशन केम, और जब ऐसा एहसास हुआ, ऑल वॉज नॉट वेल, तब तक सब कुछ सही नहीं था। एंड फायरिंग एंस्यूड ऑल ओवर अगेन, और वापस से शुरू हो गई उसके परिणाम स्वरूप फायरिंग। दिस टाइम व्हेन इट वॉज ओवर, और इस बार जब ये फायरिंग रुकी, देयर वॉज 7 बॉडीज, तो इस बार 7 लाशें वहां थी, 2 उन कुत्तों की और 5 उन जाबांज सैनिकों की। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे आपका रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है बच्चे ऐसे अप्रत्याशित परिणाम जो आगे कॉम्प्लेक्सेशन क्रिएट कर दें या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दें, ठीक है ना, ऐसे अप्रत्याशित कंसेक्वेंस, ऐसे रिजल्ट, आफ्टरमाथ या कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, अप्रत्याशित परिणाम या डिसीजन या एक्शन किसी भी चीज के कहलाते हैं रेमिफिकेशन। किसी निर्णय या कार्य के जटिल या अनपेक्षित परिणाम, आफ्टरमाथ, रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस कह सकते हैं। देखो क्या कह रहा है जरा, द वे दिस ऑपरेशन एंडेड, वो तरीका जिस तरीके से ये ऑपरेशन खत्म हुआ, विल हैव रेमिफिकेशंस, उसके कुछ ना कुछ तो अनपेक्षित परिणाम निकले ही हैं, ठीक है। ऑन बोथ मोरल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, न केवल सेना के मोरल पर कि 2-5 को मार गए, जबकि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उस पर भी ये सवाल खड़े करेगा। ऑन फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार के जो फ्यूचर ऑपरेशंस हैं उन पे भी इसके अनपेक्षित परिणाम निकलेंगे। दैट गो ऑन ऑल द टाइम इन दिस शैडो थिएटर ऑफ प्रॉक्सी वॉर, ये जो मायावी शैडो थिएटर है प्रॉक्सी वॉर का, प्रेक्सीवेर यानी छद्म युद्ध का। छद्म युद्ध वो युद्ध होता है जिसमें मुख्य व्यक्ति है वो पर्दे के पीछे से वार करता है, यानी जो इनके आका हैं वो तो पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं और वो पर्दे के पीछे से वॉर कर रहे हैं। तो ऐसा वॉर, प्रॉक्सी वॉर, इंस्टिगेटेड यानी भड़काया गया हो बाय ए मेजर पावर, जो एक किसी बड़ी ताकत के द्वारा, विच डजंट इटसेल्फ बिकम इन्वॉल्व, जो खुद को इसमें इन्वॉल्व नहीं रखती, तो ऐसा वॉर छद्म युद्ध कहलाता है, प्रॉक्सी वॉर। आइए जरा बढ़ जाइए कुछ आगे। परकोलेट एक और बहुत अच्छा वर्ड है, जो वैसे तो परकोलेट का मतलब बच्चे एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है परकोलेट, जिसमें जैसे चाय पत्ती वगैरह होती है जिसको अपन उबालते हैं खास विधि से, ठीक है, और उसका जो परकोलेट है वो नीचे छन के नीचे आ जाता है जिसको अपन पीते हैं, वो परकोलेट होता है एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ परकोलेट का अर्थ जब किसी इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का चारों तरफ फैल जाना, गेट अबाउट, बाहर आ जाना, रेवेल हो जाना, डिस्क्लोज हो जाना, डिसेमिनेट हो जाना, या अनर्थ हो जाना, या एक्सपोज हो जाना किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो टू ग्रेजुअली बिकम नोन, यानी किसी भी चीज का लोग धीरे धीरे लोगों का उसके बारे में जान लेना, या स्प्रेड थ्रू ए ग्रुप और सोसाइटी, किसी ग्रुप या सोसाइटी के द्वारा धीरे धीरे उस बात का फैल जाना, प्रसारित हो जाना। इट इज सर्टेनली ए कोइंसिडेंस, ये एकमात्र निश्चित रूप से एक संयोग ही था, दैट हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड, जो लोगों की नजरों से बच नहीं पाया। हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड का मतलब होता है जो किसी की नजरों से बच नहीं पाया। दैट कि दो द एनकाउंटर एंडेड ट्रेजिकली, कि जो एनकाउंटर है वो बड़े ही ट्रेजिकली खत्म हुआ, न्यूज और डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन जो इसका समाचार है और इसकी डिटेल्स हैं, इट डिडंट परकोलेट, वो फैली नहीं, बाहर नहीं निकली, वो एक्सपोज नहीं हुई, टिल वेल आफ्टर संडेज फ्लाई पास्ट, जब तक संडे का जो फ्लाई पास्ट हो गया था, फ्लाई पास्ट यानी जो वायुयानों को उड़ाया जाता है युद्ध परीक्षण के लिए, तो जो संडे का फ्लाई पास्ट है वहां तक ये न्यूज है वो बाहर परकोलेट नहीं हुई। एंड शो ऑफ सॉलिडिटी, और जो भारतीय सेना द्वारा जो एकजुटता का शो किया गया वहां तक ये न्यूज कहीं ना कहीं बाहर परकोलेट नहीं हुई। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा आपका एंगस्ट। एंगस्ट का मतलब हो जाता है एक चिंता की भावना, एक व्याकुलता की भावना, ए फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड वरी अबाउट ए सिचुएशन और अबाउट योर लाइफ। देखो एंजाइटी, फियर कह सकते हैं, वो ड्रेड, एप्रीहेंशन, आशंका, वरी, पर्टर्बेशन, ये सारे के सारे वर्ड हैं जो व्याकुलता और चिंता को दर्शाते हैं। क्या कह रहा है, इट शुड बी एविडेंट बाय नाउ, ये अब तक स्पष्ट होना चाहिए। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। टू मोस्ट
लगभग सब लोगों को ये अब तक क्लियर हो जाना चाहिए दैट चेंजिंग द नोमेनक्लेचर, कि आपने नाम बदल दिया जम्मू कश्मीर का, राज्य से उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, एंड स्टेटस, उसका स्टेटस बदल दिया जम्मू कश्मीर का, हैज नॉट एड्रेस्ड एनी ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ अनरेस्ट एंड एंगस्ट, कि जहां जो छुपे हुए वहां चिंता की भावना थी, व्याकुलता था, वहां जो उपद्रव था, जो वहां फैला हुआ था अंदर ही अंदर, अभी तक उसको एड्रेस नहीं किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिटर। डिटर का अर्थ होता है बच्चे किसी को डरा कर रोकना, ठीक है ना, किसी को कोई काम करने से रोकना, संभवतः उसके दुष्परिणामों को देखते हुए। टू मेक समबॉडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग स्पेशली बाय टेलिंग हिम हर दैट इट वुड हैव बैड रिजल्ट्स। क्या कह रहा है? इट शुड बी एविडेंट बाय नाउ टू मोस्ट दैट चेंजिंग द नोमेनक्लेचर एंड स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर हैज नॉट एड्रेस्ड एनी ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ अनरेस्ट एंड एंगस्ट। अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है कि उन कारणों को पहचाना गया हो। नाइदर हैज इट डिटर्ड। देखो बच्चे, ये वो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो आपको शुरू में पढ़ाया गया था। जो पहला सेंटेंस नेगेटिव है, माई वाइफ डजंट लाइक कॉफी, नाइदर आई, तो देखो दूसरा भी नेगेटिव विचार उससे रिलेटेड डालना हो तो इस सेंटेंस की स्टार्ट किए नाइदर से। नाइदर हैज इट डिटर्ड पाकिस्तान, और न ये पाकिस्तान को डराकर रोक पाया है, फ्रॉम इट्स स्टेड फास्ट गोल्स, जो इसके मकसद था उससे। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब साल के शुरू से लेकर अब तक, इन 127 डेज, 127 दिनों में, एज मेनी एज 55 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड इन द रीजन, 55 आतंकवादी मार गिराए गए हैं उस क्षेत्र में। रफली 1 एनकाउंटर एवरी 2 डेज, हर 2 दिन से एक एनकाउंटर, यानी लगभग अगर मैं बात करूं, रफली बात करूं, तो हर 2 दिन में एक कुत्ता मारा जा रहा है। ठीक है, तो डिटर का मतलब होता है डरा कर रोकना, इंटिमिडेट करना, वॉर्न करना, डिस्युएड या डिस्करेज करके रोकना, या अननर्व करके रोकना। ये सारे के सारे वर्ड्स बच्चे इसके सिनोनिम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कैसा लगा आज का सेशन जैसा भी लगा हो, शहीदों के सम्मान में जय हिंद लिखना नहीं भूलें। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर, राजस्थान।